राधे राधे दोस्तों। आज हम बात करेंगे द्वापर युग के नकली कृष्ण के बारे में। आपको पता होगा कि आप सभी लोग हर मूवीज़ देखते हैं जिस मूवीज़ में आप लोगों को डुप्लिकेट भी दिखाया जाता है। उसी के कारण हम एक नई गाथा लेकर आए हैं। उस गाथा में हम आपको बता दें कि कृष्ण का द्वापर में एक डुप्लिकेट था, जिसके कारण स्वयं कृष्ण की ही बाती वह लगता था, लेकिन वह बहुत ही दुराचारी और ढोंगी था, जिसका नाम पौंड्रक था। पौंड्रक श्री कृष्ण के ही समान दिखता था। वह अपने आप को वासुदेव कृष्ण, यहाँ तक कि साक्षात अपने आप को नारायण कहा करता था। और यहाँ तक कि इसकी गाथा हमें श्रीमद् भागवत में भी मिल जाती है, जिसके कारण हम आज पौंड्रक और कृष्ण के बीच की गाथा लेकर आए हैं, जो कृष्ण के ही समक्ष और कृष्ण से ही अब उनके ही समक्ष उनकी ही सारी जितनी भी द्वारिका थी उनको हड़पना चाहता था और स्वयं को अपना ही श्री कृष्ण समझता था। वह कहता था कि जिस प्रकार कृष्ण ने 16,108 कन्याओं से विवाह किया है, मैं भी विवाह करूंगा, क्योंकि सच में मैं ही वासुदेव हूँ और मैं ही नारायण हूँ। वह बहुत ही लोगों को अत्याचार करता था। उसने अपने जितना भी उसका राज था उसने अपनी ही पूजा कराना शुरू कर दिया था, जिसके कारण वह बहुत ही ज़्यादा दुराचारी और कभी भी किसी का नाम ना लेते हुए वासुदेव पौंड्रक के नाम से जाना जाने लगा। इसके पश्चात जब वह इतना अत्याचार कर रहा था, तब स्वप्न में एक बार श्री कृष्ण उसके आते हैं और कहते हैं कि पौंड्रक तुम समझ जाओ, अन्यथा तुम्हारा अंत निश्चित है। लेकिन पौंड्रक इतना पापी था कि उसका एक सखा, जिसका नाम काशी का राजा काशी नरेश था, और वह उसको और भी चढ़ाया करता था, जिसके कारण वह यही सोचता था कि असली वासुदेव मैं ही हूँ, अब मैं द्वारिका जाऊँगा। जब वह द्वारिका जाने लगा तब श्री कृष्ण से उसका सामना होता है और श्री कृष्ण उसे बार बार समझाते हैं, कहते हैं कि पौंड्रक तुम समझ जाओ और नहीं तो तुम अपने अनुयायियों के संग मारे जाओगे। उसके संग बहुत से लोग मिले हुए थे, यहाँ तक कि शिशुपाल आदि भी लोग उससे मिले हुए थे, लेकिन वह नहीं समझता और श्री कृष्ण की द्वारिका पर आक्रमण कर देता है। आक्रमण करने के पश्चात बलराम के संग जब श्री कृष्ण उसके पास जाते हैं, तब वह बहुत ही ज़्यादा चौंक जाता है और कहता है कि वासुदेव तुम नकली कृष्ण हो और मैं असली कृष्ण हूँ। इसके पश्चात कृष्ण कहते हैं कि अगर मैं नकली कृष्ण हूँ तो मुझे कोई भी कहने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन तुम असली हो या नकली इससे बात नहीं बनती है। तुम तो दूसरों की भक्ति और भावना को ठेस पहुंचा रहे हो, जिसके कारण आज तुम्हारा अंत निश्चित होकर रहेगा। तब श्री कृष्ण द्वारिका पर आक्रमण करने के कारण पौंड्रक का अंत करने को सज्ज हो जाते हैं और अपना सुदर्शन चक्र को प्रकट करते हैं और काशी राज समेत पौंड्रक का भी अंत कर देते हैं। यह गाथा हमें श्रीमद् भागवत में मिलती है, पूर्ण रूप से आपको मिल जाएगी 10वें स्कंद में श्रीमद् भागवत में, और उनका श्री कृष्ण के संग कुछ संक्षिप्त में वर्णन किया गया है, जिसके कारण हम आपको इतनी ही गाथा बता रहे हैं। जिसके कारण हम आपको बता दें, पौंड्रक कृष्ण के ही समान था और कृष्ण के ही समान था, लेकिन उसके अंदर केवल इतना ही भाव था कि वह स्वयं को कृष्ण और कृष्ण जो असली कृष्ण से उनको ढोंगी कृष्ण मानता था। वह अपने आप को ही सभी से पुजवाता था, जिसके कारण श्री कृष्ण ने उसका अंत किया। लेकिन पौंड्रक का अंत होने के बाद भी वह श्री कृष्ण के ही समक्ष गया, क्योंकि श्री कृष्ण के हाथों से जो भी मरता है वह श्री कृष्ण के ही धाम को जाता है। अंत में पौंड्रक यानी कि जो कृष्ण बना ढोंगी कृष्ण था, वह कृष्ण के ही धाम जाता है और श्री कृष्ण में ही भक्ति में लग जाता है। तो चाहे कृष्ण से भक्ति में भाव से कृष्ण को रिझाओ, चाहे दुश्मन रूप से, लेकिन कृष्ण सबको तार देते हैं। लेकिन कृष्ण का दिन रात चिंतन जो भी करता है उसको कृष्ण अवश्य तारते हैं। जिस प्रकार कंस को भी कृष्ण ने तारा था, उसी प्रकार कंस
जो था वह बहुत ही दुराचारी था, लेकिन कृष्ण का बार बार चिंतन करने के कारण कृष्ण ने उसको भी तार दिया था। तभी तो श्रीमद् भागवत में कंस उद्धार नाम लिखा गया है, ना कि कंस वध। इसलिए हम आपसे यह रिक्वेस्ट करेंगे कि हम आपको बता दें, कृष्ण किसी का वध नहीं करते हैं, अपितु सभी का उद्धार करते हैं। पौंड्रक श्री कृष्ण के रूप में आया था, लेकिन उसे पता था कि मैं नकली पौंड्रक हूँ, लेकिन समाज के सामने वह यही जताता था कि मैं असली पौंड्रक हूँ, यानी कि श्री कृष्ण वासुदेव हूँ। जिसके कारण हम आपसे यही रिक्वेस्ट करेंगे कि पौंड्रक श्री कृष्ण के ही समान दिखता था, और श्री कृष्ण ने उसका अंत उसके अनुयायी यानी कि काशी राज जो काशी नरेश था उसके संग उसका अंत कर दिया था। बाद में शिशुपाल का भी उन्होंने अंत कर दिया था, क्योंकि शिशुपाल भी उन्हीं के संग मिला हुआ था, लेकिन कृष्ण ने सबका उद्धार ही किया है, किसी का वध नहीं किया है। पौंड्रक यहाँ तक कि श्री कृष्ण के ही समान दिखता था। तो फिर से मिलेंगे पौंड्रक से जुड़ी एक और गाथा के संग श्री कृष्ण के समक्ष। तो फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए मेरे संग प्यार से कहते रहिए राधे राधे।